फिक्रें बिखेर देगा अल्लाह ताला। इतनी टेंशनें होंगी ना उसके ऊपर, इतनी परेशानियां, इतनी टेंशनें, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा असल कामयाबी कहते किसको है। तो दुनिया परस आदमी जिसने आखिरत को हदफ ना बना, एक आदमी आपको कहे कि ये 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं, नाइट क्लब में जाके अय्याशी करना, लेकिन मैं मिसाल भी वो देता हूं जिसका मुझे शौक होता है। खैर, पिस्ते खाने का बहुत शौक था। किसी ने कहा कि ये पिस्ता मैं आपके लिए अरेंज कर रहा हूं, रोजाना आपको इतना पिस्ता मिल जाएगा, लेकिन ये 2 खौफ अल्लाह ने ऐसे लगा दिए जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। बैठे बैठे मर जाते हो। आपने कितने गार्ड रख लिए, हार्ट अटैक से मर गए। गार्ड आपको हार्ट अटैक से थोड़ी बचा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक फिक्र बना ली ना कि मेरा असल हदफ क्या है, आखिरत, असल हदफ वो है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसकी सारी फिक्रों को समेट देगा। और जिसने एक आखिरत की फिक्र को फिक्र नहीं बनाया, उसकी फिक्रें बिखेर देगा अल्लाह ताला। इतनी टेंशनें होंगी ना उसके ऊपर, इतनी परेशानियां, इतनी टेंशनें, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा असल कामयाबी कहते किसको है, उसको यही नहीं पता चलेगा। सुकून के पीछे भागता रहेगा पागलों की तरह, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, सुकून उससे उतना ही दूर होता चला जाएगा। देखो, दुनिया परस आदमी जिसने आखिरत को हदफ ना बनाया हो, उसकी नज़र में कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? माल मिल जाए और शोहरत और इज्जत। क्या ख्याल है? ये 3 चीज़ें मिल जाएं, यही है ना? और इन तीनों चीज़ों से मकसद क्या है? सुकून होगा। उसको लज्जत इन 3 चीज़ों में होती है। माल से क्या होगा? अय्याशी करेगा। ऐसा ही है ना? अब मुझे एक बात बताओ, एक आपके पास जो थे अय्याशी के पैसे नहीं थे, सेहत है अय्याशी के लायक। एक आदमी आपको कहे कि ये 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं, नाइट क्लब में जाके अय्याशी करना, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए लोगे ना, इसमें एक फॉल्ट ये है कि जो ये पैसे लेगा उसमें ताकत खत्म हो जाएगी अय्याशी की। तो अब आप लोगे वो पैसे, अब बोलोगे भाई फायदा क्या जब मेरे। और आसान मिसाल, आपको पिस्ते खाने का बहुत शौक था। मैं मिसाल भी वो देता हूं जिसका मुझे शौक होता है। खैर, पिस्ते खाने का बहुत शौक था। किसी ने कहा कि ये पिस्ता मैं आपके लिए अरेंज कर रहा हूं, रोजाना आपको इतना पिस्ता मिल जाएगा, लेकिन ना दांत रहेंगे चबाने के काबिल और ना आपके मैदे में ताकत होगी कि उसको हजम कर सको। तो ऐसा पिस्ता कबूल होगा आपको? बोलोगे ऐसे पिस्ते का मैं क्या करूंगा जिसको मैं चबा भी नहीं सकता और जिसको मैं पेट में, तो पिस्ता तो मिलेगा, लेकिन वो पिस्ता आपकी खुशी में इजाफा नहीं करेगा, बल्कि गम में इजाफा कर देगा उल्टा, कि यार ऐसे टाइम पे मिला कि जब पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं। होता यह है कि दुनिया परस आदमी जो दुनिया को हदफ बनाता है, तो एक वक्त तक तो अल्लाह अगर चाहे उसको अय्याशी मिल जाती है, लेकिन 2 खौफ उस पर ऐसे मुसल्लत होते हैं ना, जो उसे घिन की तरह, दीमक की तरह चाटते हैं उसको। एक बुढ़ापा और एक मौत का खौफ। ये 2 खौफ अल्लाह ने ऐसे लगा दिए जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। यानी कुरान के अल्फाज देखो, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मजबूत किलों के अंदर बंद हो जाओगे भी ना, तो भी आप बैठे बैठे मर जाते हो। आपने कितने गार्ड रख लिए, हार्ट अटैक से मर गए। गार्ड आपको हार्ट अटैक से थोड़ी बचा सकता है। गुर्दे फेल हो गए, एक्सीडेंट हो गया, जहाज क्रैश हो गया, ट्रेन का हादसा हो गया, क्या अमेरिका में नहीं लोग मरते? क्या जापान में नहीं लोग मरते? तो ये मौत का खौफ अल्लाह उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं हर वक्त। ये खौफ कि यार मर गया तो क्या होगा, मर गया तो, और मैंने देखा है लोगों में। दूसरा बुढ़ापा। दूसरा क्या है? जैसे ही बूढ़े होते हैं ना, ये लोग साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा बेचारा किसी को क्या एंटरटेन करेगा। आपके पोते नवासे हैं तो वो तो किसी, आजकल तो वो भी नहीं पूछते, बेदीन जो होते हैं। तो वो जवानी खत्म, वो दौलत है लेकिन ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना पी सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बुढ़ापा बता रहा होता है कि अब तेरा टाइम आ गया। ये 2 खौफ इंसान को ऐसा मारते हैं ना, ऐसा टेंशन देते हैं कि ये मसनूई खुशियां ले रहे होते हैं। हमने जो ओरिजिनल खुश है ना, वो सिर्फ अल्लाह वालों को ही देखा है। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो बड़ी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। उन्होंने खुश लोग देखे नहीं होते असल में। अपनी जैसी